गाइस, आईसीएसई क्लास 8 और सीबीएसई के क्लास 9 को हम आज पढ़ाएंगे। सर्कल चैप्टर दोनों में पढ़ना है। गाइस, हम बेसिक से सभी लेवल के क्वेश्चन को समझेंगे। सर्कल में एक एक टर्म जो सर्कल से रिलेटेड है सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, ये सारे टॉपिक जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे का डिफिनेशन स्क्रीन पर रहेगा। ओके गाइस, तो सर्कल को हम समझते हैं। सर्कल यह एक प्लेन फिगर है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे। ये सेंटर है। गाइस, इस सेंटर से ईच एंड एवरी पॉइंट, ये जो देख रहे हैं इस पे इन लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से फिक्स होता है। मीन्स सेम डिस्टेंस पे ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रेजेंट है और ये सर्कल बनाता है। ओके गाइज, ये सेंटर है। द फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट फिक्स होता है जहां से ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो उसको हम सेंटर कहेंगे। इस पॉइंट को सेंटर कहेंगे। ओके गाइज, सेंटर से ये एवरी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। The constant distance of the moving points from the center is called radius. Guys, circumference क्या होता है? बाउंड्री लेंथ। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, इस बाउंड्री लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ये है सर्कमफ्रेंस। ओके गाइज, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। गाइज, हमने सर्कल लिया। सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री से एक लाइन जो गुजरेगा, इस लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे। ये लाइन कॉर्ड है। A line segment joining any two points on the circumference of circle. सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगा उसको हम कॉर्ड कहेंगे। ओके गाइज, कॉर्ड को हम जब खींचेंगे तो देखेंगे सेंटर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे बड़ा होते जाएगा। मीन्स ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से गुजरे उसको हम डायमीटर कहेंगे। डायमीटर। ओके गाइस, तो इसको हम कॉर्ड के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। गाइस, डायमीटर जो होता है वह रेडियस के दोगुना होता है। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, तो ये रेडियस, तो डायमीटर जो है 2 इंटू आर। गाइज, यह डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो आप रेडियस लिखोगे तो डायमीटर का हाफ होगा। मीन्स d/2, डायमीटर का हाफ। ओके गाइज, यह सर्कल है। सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स प्रेजेंट होगा वह पॉइंट्स को हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे। इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो पॉइंट बाहर प्रेजेंट होगा वह एक्सटीरियर कहलाएगा। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके गाइज, अब हम आर्क देखेंगे। आर्क क्या होता है? इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट, ये पार्ट कोई भी पार्ट जो टुकड़ा हो, ये इसको हम आर्क कहेंगे। मीन्स ये आपका आर्क है, ये सर्कल का एक टुकड़ा है सर्कमफ्रेंस का, ये आर्क है, इसको हम आर्क कहेंगे। ओके गाइज, आर्क दो तरह का होगा। मीन्स एक छोटा आर्क होगा, एक बड़ा आर्क होगा। एक छोटा आर्क होगा और एक बड़ा आर्क होगा। आर्क को हम डिफाइन कर लेते हैं। ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या है? सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है, उसको हम आर्क कहेंगे। गाइज, आर्क को सपोज ये ए बी और बीच में कोई पॉइंट पी है, तो इस आर्क को लिखने के लिए हम ए पी बी तो लिखेंगे, उस पर एक आर्क का सिंबल डालेंगे, पढ़ेंगे आर्क ए पी बी। ओके गाइस, ये ए पी बी, ये भी हमें लिखना होगा, तो इसका भी पॉइंट का नाम ऐसे ही लिखेंगे और इसका भी नाम लिखेंगे। गाइस, डायमीटर, ये डायमीटर है। डायमीटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। मीन्स ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट और यह सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। मीन्स अब ये दोनों इक्वल पार्ट को हम सेमी सर्कल कहेंगे।
डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स। ओके गाइस, ये हमारा डिफिनेशन हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए कि डायमीटर जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है और उसका सरकमफ्रेंस भी दो आधे आधे पार्ट में बट जाता है। गाइज अब हम सेक्टर देखेंगे। सेक्टर एक सर्कल का पार्ट है जो रेडियाई से बॉन्डेड होता है, मीन्स दो रेडियस से बॉन्डेड होगा। मीन्स ये रेडियस है और ई दो रेडियस से बॉन्डेड ये वाला पार्ट हुआ, तो इस पार्ट को हम सेक्टर कहेंगे। ओके गाइज, सेक्टर दो तरह के हुआ, आप देख रहे हो ये जो सेक्टर बना है छोटा सेक्टर है और इधर जो बना है ये भी सेक्टर है। मीन्स ये जो सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है और ये जो आप देख रहे हो ये मेजर सेक्टर है। ओके गाइज, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ गए। गाइज अब हम सेगमेंट देखते हैं। ये सर्कल है, सर्कल के कोड, कोई भी कोड, ये कोड है, सर्कल के दो पार्ट में बांटता है। कोई जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही हो, कोई दो पार्ट। ये जो टुकड़ा देख रहे हैं इसको हम सेगमेंट कहेंगे। ये बांटने वाला लाइन कोड है और ये भी देखते हैं ये भी आपका सेगमेंट ही है। तो ये जो सेगमेंट है आपका मेजर सेगमेंट है और ये है माइनर सेगमेंट। ओके गाइज, सेगमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? ए कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड्स द गिवन सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल को यह कॉर्ड डिवाइड करता है, एक ये को हम कहेंगे सेगमेंट, इसको सेगमेंट कहेंगे। ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। ओके गाइज, अब हम सेंट्रल एंगल समझते हैं। ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ या इस आर्क के द्वारा जो एंगल बना इस सेंटर पे, ये आर्क के द्वारा इस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहेंगे, सेंट्रल एंगल। ओके गाइज, जितनी बड़ी आर्क सेंट्रल एंगल उतना बड़ा होगा। अब हम टेंजेंट समझते हैं। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट है, बट एक ही पॉइंट से ऐसा लाइन जो सिर्फ उसको टच करते हुए निकले, उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। मीन्स यह आपका टेंजेंट हो गया। गाइस, टेंजेंट सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके गुजरता है। ओके गाइस, ये याद रखेंगे। आगे तो ये थ्योरम बना है, इसको प्रूफ करना होता है। गाइस याद रखिएगा, रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट पे जो एंगल बनता है वह हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे प्रूफ करना होता है, आगे क्लास में प्रूफ करना है। ओके गाइस, एक और है पॉइंट्स। सर्कल के बाहर एक ही पॉइंट से आप इस सर्कल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हो? मैक्सिमम 2। एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ओके गाइस, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट खींचना हो और एक पॉइंट से, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। ओके गाइस, और ये दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम होगी। मीन्स जितनी लेंथ की ये टेंजेंट होगी उतनी ही लेंथ का ये टेंजेंट होगा। गाइस आगे की क्लास में यह थ्योरम है कि सर्कल, जैसे ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के ये 2 पॉइंट, सेमी सर्कल के एक ही तरफ कोई भी उधर या इधर कोई भी ट्रायंगल खींचा गया हो, ये ट्रायंगल है या ये ट्रायंगल है, इन 2 पॉइंट से तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे के क्लास में थ्योरम है, प्रूफ करना होता है, बट अभी सिर्फ आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि इधर जो एंगल खींचा जाएगा यह एंगल 90 डिग्री होगा ये। ओके गाइस।